अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अस्कार बेग और आज की वीडियो का टॉपिक है फ़ैट फ्रीजिंग यानी क्रायोलाइपोलाइसिस, जिस्म से स्पेशली पेट से चर्बी को कम करना। ये एक FDA का अप्रूव ट्रीटमेंट है। फेडरल ड्रग अथॉरिटी जो अमेरिका की है उनका एक अप्रूव ट्रीटमेंट है। अमेरिका में हो रहा है, हर मुल्क में हो रहा है, यहाँ सऊदी अरब में हो रहा है, पाकिस्तान में भी कुछ क्लिनिक कर रहे हैं और हमने भी स्टार्ट किया है इसको इस्लामाबाद में अपने क्लिनिक पे। इसके पीछे साइंस क्या है? साइंस ये है कि जब फ़ैट को, चर्बी को आप पकड़ सकें, पहली बात उसूलियत उसको आप पकड़ सकें, ग्रैस्प कर सकें। वो एक हैंडल होता है, उसके लगाते हैं पेट पे, उसमें वो सक कर लेती है मशीन उस एरिया को, उसको -4 टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं। जब -4 टेम्परेचर तक 40 मिनट्स तक वो एरिया, उस एरिया की फ़ैट ठंडी की जाए तो फ़ैट सेल मरना शुरू हो जाते हैं। फ़ैट सेल जब मरना शुरू हो जाते हैं तो सेशन ख़त्म हो जाता है, उसका मसाज करके आप घर जा सकते हैं। अपने पीरियड से 3 हफ़्ते 4 हफ़्ते में वो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से उस ट्रीटेड एरिए, यानी जो फ़ैट का वो एरिया पेट का है जिसको आज हमने सेशन लगा के ट्रीट किया है, उस ट्रीटमेंट वाले एरिए में भी सिर्फ 20%, कुछ लोगों का दावा 30% है, लेकिन हम सेफ़ चलते हैं, 20% ऑफ द फैट सेल्स जो है ना वो अगले 1 महीने में उसमें से मर जाते हैं और वो जिस्म से निकल जाते हैं लिम्फेटिक चैनल के ज़रिए, स्टूल के ज़रिए। याद रखें कि फ़ैट सेल जो होते हैं वो दोबारा नहीं बनते। जैसे कुछ लोगों में दोबारा समझ नहीं आती, तो फ़ैट सेल दोबारा नहीं बनते। फ़ैट सेल्स जो इंसान लेकर पैदा होता है ना वही रहते हैं सारी उम्र। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोग इसको हैरान होंगे सुन के। फ़ैट सेल का साइज़ बढ़ता है या छोटा होता है। कुछ लोग जो मोटे हैं उनका फ़ैट सेल का साइज़ बड़ा होगा और जो पतले हैं उनका फ़ैट सेल का साइज़ छोटा होगा। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा फ़ैट सेल ख़त्म कर दिए, फ़ैट सेल दोबारा बनते नहीं हैं, वो एरिया खाली हो जाता है। एक सेशन में कोई रिज़ल्ट ख़ास नज़र नहीं आएगा, 2 सेशन पे कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा, तीसरे सेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट आना शुरू होगा, 4 सेशन के बाद आपको थोड़ा बहुत फ़ील होगा कि मैं 3, 4, 5 सेंटीमीटर जो है ना वो उस एरिए पे असर हुआ। चूँकि FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है इसलिए हर मुल्क में हो रहा है और मुख्तलिफ स्टेजेस में हो रहा है। 4 सेशन तो मिनिमम है, कुछ लोगों के 8-8 सेशन भी हो जाते हैं टारगेट एरिया को कम करने के लिए। फ़ैट सेल को ठंडा करके मारना इज़ द सेफेस्ट ट्रीटमेंट। इसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 4-6 महीने लग जाते हैं अपना टारगेट साइज़ अचीव करने में। पाकिस्तान में कुछ लोग कर रहे हैं, उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे अल्लाह का शुक्र है चार्जेस सबसे कम है पूरे पाकिस्तान में। चेक किया जा सकता है, मालूम किया जा सकता है, उसके बाद आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। फ़ैट की जो एक चीज़ और बता दूं, लोअर एब्डोमेन पे अब कप्स लगा के उसको अब 4 सेशन में कम कर लें तो वहाँ जगह ज़रा फ़ैट चली जाएगी, तो वहाँ पे जगह खाली होगी। अगर आपके साइड्स पे फ़ैट थी वो रीलोकेट होकर आगे आ सकती है, रीलोकेट होकर यानी मूव करके आगे आ सकती है। लिहाजा क्या करना चाहिए इसके लिए कि जो रीलोकेट होकर आ रही है उसको भी या तो ख़त्म करें या वहीं जहाँ मौजूद है वहीं पे कप्स लगा दें, ताकि वो सामने वाले फ़ैट के भी सेशन लें, साइड वाले फ़ैट के भी सेशन लें, ताकि वो ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके लिए कुछ कॉस्ट भी पेशेंट के लिए बढ़ जाती है और अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। लेकिन मैं तो टेक्निकल बात बताऊँगा, मेडिकल बात बताऊँगा कि उसका हल ये है, वो आपका की चॉइस है, आप करवाएँ या जैसे भी। तो साइड इफ़ेक्ट्स की कोई नहीं है, फ़ैट सेल दोबारा नहीं आते, साइड वाले फ़ैट सेल आके रीलोकेट हो सकते हैं। एक चीज़ और ख्याल रखना होता है कि जब आप ये करवा रहे होते हैं ट्रीटमेंट, तो आपको बेली की मसल्स की एक्सरसाइज करनी होती है। वो इसलिए कि जब आपने उसको फ्रीज़ कर लिया, आपने उनको पुश करके निकालना है, वो तो वहीं रहेगा। अगर आप एब्डोमेन की एक्सरसाइजेज, बेली की एक्सरसाइजेज करते रहेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीस में सेल्स डिवाइड होके प्रेशर पड़ने से आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं, ज़रा जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं इसके साथ डाइट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, डाइटिंग एक अलग कहानी है। डाइटिंग आपका वेट कंट्रोल में रखने के लिए, या जो ज़्यादा है ओवरवेटेड लोग हैं वो कम करने के लिए आप डाइट करते हैं। वेट रिडक्शन की ट्रीटमेंट ये नहीं है, ये बहुत वाज़ेह समझ लें, ये फ़ैट रिडक्शन की है। जो फ़ैट नज़र आ रही है, जो कप में पकड़ी जा सकती है, उसको ठंडा करके कुछ अरसे में कम कर दें, जो कि पेट वेस्ट कम हो जाएगी।
बाजू हैं मोटे जिनके, उनके भी वहाँ पे भी ये फ़ैट रिड्यूस हो सकती है। बैक पे है, लेग्स पे है, जहाँ भी फ़ैट कम करनी हो। वज़न कम करने की ट्रीटमेंट ये नहीं है। वज़न कम करने के लिए आपको डाइट अपनी ऐसी लेनी होगी जो कि वज़न ना बढ़ाए, और थोड़ी एक्सरसाइज और वॉक करनी होगी ताकि मेटाबॉलिज्म तेज़ और वज़न कम हो। वज़न कम होना करना एक अलग चीज़ है, फ़ैट कम करना एक अलग चीज़ है, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। ये एस्थेटिक प्रोसीजर है आपकी लुक्स को ठीक करने के लिए कि आपके कंटोर्स वगैरह ठीक हो जाएं। और इसमें एक पॉइंट और भी है, वो ये कि मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कैनेडियन सोसाइटी ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी में, कि चूँकि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तब पेशेंट जो है ना प्री डायबिटिक और फिर डायबिटिक हो जाता है, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो जाता है, इनफर्टिलिटी होती है, बहुत कुछ होती है क्योंकि फ़ैट डिपॉजिट होती है। तो मैं इस चीज़ पे भी थोड़ा सा कर रहा हूँ कि हम इसको देखें कि अगर हम फ़ैट को रिड्यूस कर दें तो क्या जो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोन में कन्वर्ट होता है मेल्स में, फ़ैट सेल्स में, वो क्या वो कम हो जाएगा, और इसी तरह फ़ीमेल्स में जो एस्ट्रोजन से कम होकर बाकी जगह पे जाता है क्या वो कम हो जाएगा। इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है, बट स्टिल इसमें रिसर्च अभी काफ़ी चाहिए, काफ़ी इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, बट स्टिल दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जिस पे हम बात कर सकें। तो इंशाल्लाह हम जो है वो इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो ये था कि आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि क्रायोलिपोलाइसिस क्या चीज़ है, और उसमें कैसे हम फ़ैट को फ्रीज़ करते हैं, कितना टाइम उस पर लगता है, क्या उसका प्रोसीजर है। और हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया जो पूछा था किसी ने कि कौन लोग हैं ये प्रोसीजर नहीं करवा सकते, किन लोगों के लिए ये सही नहीं है। तो वो बताना ज़रूरी है कि मिर्गी के मरीज़ जो हैं जिनको एपिलेप्सी का मसला है, जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो नहीं करवा सकते, वो उनके लिए ये नहीं सूटेबल। वो लोग जिन्होंने लोअर एब्डोमेन की कोई सर्जरी करवाई हुई है, उसमें मैश रखा हुआ है, या ऐसी कोई हर्निया की सर्जरी हुई हुई है, या जिनको एब्डोमिनल हर्निया है, वो ये काम नहीं करवा सकते। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये नहीं करते हैं हम लोग, और बाकी इंडिविजुअल असेसमेंट होती है, ज़ुबानी नहीं बताया जा सकता कि कैसे होगा, मेरे लिए कैसे होगा, ये क्या होगा। एक सवाल बड़ा दिलचस्प आया था कि जी पहले सेशन में कितने किलो चर्बी कम हो जाएगी, तो वो मैंने कहा कि जी वो किलो हिसाब नहीं होता, ये वेस्ट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। और चूँकि ये नई चीज़ है, लोगों को इसका आइडिया नहीं है, तो उसको स्टडी करने की और उस पर काम करने की हमें ज़रूरत है। तो आप इसमें वर्क करें, अपनी रिसर्च करें और मालूमात लें इंटरनेट से। कोई क्वेश्चन आए तो मुझसे पूछें। और हमारी ये सर्विस चल रही है, अपॉइंटमेंट बेस्ड है। मर्दों के लिए मेल्स करते हैं, ख़वातीन के लिए हमारी फ़ीमेल एस्थेटिशियन करती हैं, और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था आज क्रायोलिपोलाइसिस के बारे में। तो मज़ीद कोई टॉपिक आपको चाहिए होगा तो उस पर भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।